हेलो दोस्तों, आदर्श स्टडी ज्ञान में आप लोग का स्वागत है। आज हम लोग रसायन शास्त्र से जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होता है उस सारे क्वेश्चन के बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। चलिए क्वेश्चन शुरू करने से पहले देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि व्हाट्सअप नंबर मेरा ये है 90 971 35 490। आप यहाँ से सभी प्रकार के एग्जाम के लिए आप पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं, चाहे वो एग्जाम टेक्निकल हो या नॉन टेक्निकल। कहने का तात्पर्य है जनरल कंपटीशन, चाहे आप नॉन टेक्निकल हो या टेक्निकल। टेक्निकल में जो है टेक्नीशियन, एएलपी, लोको पायलट जितने भी है उस सारे के लिए सभी के लिए आप यहाँ से पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। आगे क्या लिखा हुआ है कि अगर आप एक रियल कर्मचारी हैं और आप एलडीसी, जेई, एडब्ल्यूएम, एएमई, एडीएमई का तैयारी करते हैं तो आप मेरे चैनल एलडीसी रेलवे टेक एंड मैथमेटिक्स पर आप पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं और टेस्ट सीरीज में भाग ले सकते हैं। इसके लिए व्हाट्सअप नंबर है 96 93 57 14 26। इस पर आप एलडीसी जेई के लिए, एडब्ल्यूएम के लिए पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं तथा टेस्ट सीरीज में भाग ले सकते हैं। चलिए आप यहाँ पर आया रसायन शास्त्र। रसायन शास्त्र से 625 वीवीआई क्वेश्चन को चुन चुन करके इसमें रखा गया है। ठीक है, इसमें वैसे क्वेश्चन को शामिल किया गया है जो क्वेश्चन कहीं ना कहीं किसी ना किसी एग्जाम में या पूछा गया है। ठीक है, अर्थात प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन या मॉडल सेट या जो भी है चुनिंदा क्वेश्चन को इसमें शामिल किया गया है जो कहीं ना कहीं या पूछा हुआ है। इसलिए वीडियो के अंत तक आप लोग बने रहेंगे और हो सके तो कॉपी कलम ले करके वीडियो को रोक रोक करके क्वेश्चन को अगर नोट करें तो बहुत ही अच्छा रहेगा, क्योंकि इसमें जितने भी क्वेश्चन है चुनिंदा क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चलिए तो देखिए, एक नंबर क्वेश्चन में आवर्त सारणी से क्वेश्चन लिया गया है। देखिए आवर्त सारणी से बहुत सारे क्वेश्चन ऐसा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो पूछा जाता है, इसलिए मैंने निर्णय लिया है कि आवर्त सारणी से पहले जितने भी क्वेश्चन है उस सारे क्वेश्चन को पहले चुन करके आप लोग के सामने रखा जाए, फिर आगे जैसे जैसे बढ़ेगा क्वेश्चन मिलेगा उसके बारे में बताऊंगा। पहले आवर्त सारणी के बारे में हम लोग देखेंगे। आवर्त सारणी की खोज किसने किया था? ठीक है, आवर्त सारणी खोज किसने की थी? तो द्विमित्रीय मतलब लिखा है मेंडलीफ ने 1869 ईस्वी में किए थे। किसने किया था? मेंडलीफ ने आवर्त सारणी की खोज किया था। 2 नंबर में देखिए, आधुनिक आवर्त सारणी की खोज किसने किया था? तो मोसले ने, यहाँ मोजले हो गया है, मोसले होता है, ठीक है ना, मोसले ने किया था। ठीक है, तो यहाँ पर आवर्त सारणी खोज किसने किया था अगर ये पूछता है तो मेंडलीफ ने। अगर आधुनिक आ जाता है कि आधुनिक आवर्त सारणी खोज किसने किया था तो मोसले ने किया था। ये कब किए थे? तो 1913 ईस्वी में। और मेंडलीफ ने कब किया था? 1869 ईस्वी में। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है। आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कर रहा है कि आधुनिक आवर्त सारणी के 5वें आवर्त में कितने तत्व हैं? तो 18 तत्व हैं। कितने तत्व हैं? 18 तत्व है। देखिए आधुनिक आवर्त सारणी के 5वें आवर्त में कितने तत्व हैं? तो 18 तत्व हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पर लिखा गया है कि सीडीएस 2015 में यह क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, तो सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको कॉपी में नोट करते चलें। 4 नंबर में देखिए, क्लोरीन की खोज किसने किया था? तो कार्ल्स व्हील सीले ने किया था। ठीक है, लेकिन ऑप्शन में केवल आपको सीले रहता है, ठीक है ना। तो क्लोरीन की खोज किसने किया था? तो सीले ने किया था। कैल्शियम की खोज किसने किया था? तो हम्फ्री डेवी ने किया था। ठीक है, मैग्नीशियम की खोज किसने किया था? तो हम्फ्री डेवी ने। ठीक है, तो इस तरह याद रखिए कि कैल्शियम और मैग्नीशियम की खोज किसने किया था? तो हम्फ्री डेवी ने किया था। ठीक है, यहाँ देखिए, आर्गन की खोज किसने किया था? ठीक है, तो रैगजे और रैले ने किया था। नाइट्रोजन की खोज किसने किया था? तो डैनियल ने किया था। ये खोज जितने भी 4-5 क्वेश्चन मैंने आपके सामने रखा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा यह क्वेश्चन रिपीट होता है। ठीक है ना, इसलिए इस क्वेश्चन को मतलब कहीं ना कहीं आप नोट कर ले तो अच्छा रहेगा। ठीक है, 9 नंबर में देखिए कि हाइड्रोजन की खोज किसने किया था? तो हेनरी कैवेंडिश ने किया था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यह क्वेश्चन जो है एसएससी 2014 में पूछा गया है। ठीक है, कि हाइड्रोजन की खोज किसने किया था? तो हेनरी कैवेंडिश ने इसका खोज किया था। ठीक है ना।
अब देखिए, ऑक्सीजन की खोज किसने किया था? तो ये जो है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ऑक्सीजन की खोज, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा रिपीट होता है कि ऑक्सीजन की खोज किसने किया था? तो प्रिस्टले एवं सीले ने किया था, ठीक है? पहले तो सीले ने किया, उसके बाद मतलब प्रिस्टले ने, ठीक है? तो जबकि ज़्यादातर के प्रिस्टले ही मिलता है, ठीक है ना? तो ऑक्सीजन की खोज किसने किया था? प्रिस्टले ने किया था। अब देखिए, आवर्त सारणी से फिर क्वेश्चन आ गया कि आवर्त सारणी में गैसों की कुल संख्या कितना है? तो 11 है, ठीक है? ये जो भी इसमें क्वेश्चन है, वो इस सभी क्वेश्चन को आप हल्के में न लें, क्योंकि कहीं न कहीं ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है? विशेष करके टेक्निकल जो तैयारी करते हैं एएलपी या टेक्नीशियन का या एलडीसी, जेईई, डब्ल्यूएम, एएमई का, उन लोगों के लिए और ज़्यादा यह इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है ना? किस तत्व में न्यूट्रॉन की संख्या शून्य है, ठीक है? किस तत्व में मतलब कि न्यूट्रॉन की संख्या शून्य है, तो वो तत्व का नाम है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन में न्यूट्रॉनों की संख्या शून्य है, ठीक है ना? आगे बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13 में क्या करें कि आवर्त सारणी में सबसे हल्की धातु कौन सी है? देखिए, सबसे हल्की धातु के बारे में जिक्र किया गया कि आवर्त सारणी में जितने भी मतलब कि धातु है, उस धातु में सबसे हल्की धातु कौन सा है? तो ये है आपको लिथियम, ठीक है? कौन सा है? लिथियम है। 14 नंबर क्वेश्चन में देखिए, लिखा है कि सर्वप्रथम सर्वाधिक गैसीय तत्वों वाला वर्ग कौन सा है? जो आवर्त सारणी है उसमें गैसीय तत्व वाला वर्ग सबसे कौन सा है? तो वह शून्य वर्ग है, जिसमें गैसीय तत्व की संख्या ज्यादा है, ठीक है? यानी उसमें ज्यादा शामिल किया गया है, जो शून्य वर्ग है, ठीक है? और 15 नंबर में क्या लिखा है कि हीलियम तत्वों में हीलियम तत्वों में न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? हीलियम जो होता है उसमें न्यूट्रॉनों की संख्या जो है कितना है? तो ये 2 है। न्यूट्रिनो की संख्या कितना है? 2 है। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर में क्या लिखा है कि कौन सी अक्रिय गैस हमारे वायुमंडल में नहीं पाई जाती है? ध्यान देने योग्य बात है कि नहीं पाई जाती है, ठीक है? कौन सा अक्रिय गैस? अक्रिय गैस आप जानते हैं, जैसे कि यहाँ पर जैसे रेडान लिखा है, तो हीलियम हम लोग जब पढ़ते थे तो उसमें ट्रिक बना करके मतलब कि याद किए थे कि हेने आके जा रे, ठीक है? तो हे से हीलियम, ठीक है? हे ने से नियोन, रे से रेडॉन, हेने आके जा रे जेनॉन, ठीक है? इस टाइप से जितने भी अक्रिय गैस था, उसका प्रथम जो लेटर है अक्षर, उसको लिख करके अगर उसको ट्रिक बनाकर याद कर ले, याद हो जाएगा, ठीक है? तो उसमें से कह रहा है कि कौन सी अक्रिय गैस है, जितने भी अक्रिय गैस उसमें वायुमंडल में नहीं पाई जाती है? तो रेडॉन जो अक्रिय गैस है, जो हमारे वायुमंडल में नहीं पाया जाता है, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 17 में क्या करा कि अक्रिय गैस में कितने मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं? अक्रिय गैसों में कितने मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये शून्य है, ठीक है? अक्रिय गैसों में कितने मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं? इसका मतलब है कि इसमें अक्रिय गैस में मुक्त इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते हैं, अर्थात इसका आंसर शून्य है, ठीक है? 18 नंबर में देखिए कि आवर्त सारणी में सबसे क्रियाशील अधातु कौन सा है? ठीक है? आवर्त सारणी में जितने भी मतलब कि अधातु हैं, उसमें सबसे क्रियाशील जो है कौन सा अधातु है? तो ये है फ्लोरीन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पर मैं बीएम लिख देता हूँ, बोर्ड मॉडल, ठीक है ना? बहुत ज्यादा यह क्वेश्चन रिपीट होता है कि आवर्त सारणी में सबसे क्रियाशील अधातु कौन सा है? तो यह है फ्लोरीन, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर में लिखा है कि सिलिकॉन के अंतिम उपकोष में कितने इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं? तो यह आंसर है 4। सिलिकॉन के अंतिम उपकोष में कितने इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं? तो यह होगा 4, ठीक है? 4 जो है सिलिकॉन के अंतिम उपकोष में 4 इलेक्ट्रॉन पाया जाता है, ठीक है? ध्यान में रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 20 नंबर में देखिए, आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को किसके बढ़ते क्रम में लगाया गया है? तो परमाणु क्रमांक के आधार पर उसको बढ़ते क्रम में लगाया गया है, परमाणु भार के आधार पर नहीं, परमाणु क्रमांक के आधार पर, यानी द्रव्यमान के आधार पर नहीं लगाया गया, यह परमाणु क्रमांक के आधार पर आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को बढ़ते क्रम में लगाया गया है, ठीक है? ध्यान में रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 21 में देखिए कि अब तक कुल कितने तत्वों की खोज मतलब किया जा चुका है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
ठीक है, कि अब तक कितने जो है कुल कितने तत्वों को खोज किया जा चुका है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये जो है, 118 तत्वों को अब तक खोज किया जा चुका है। ठीक है, 22 नंबर में देखिए कि पी उपकोष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। पी उपकोष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 6 होते हैं। पी उपकोष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 6 होते हैं, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, 23 नंबर में देखिए मेंडलीव की आवर्त सारणी में तत्वों को किसके बढ़ते क्रम में लगाया गया। मेंडलीव के आवर्त सारणी में किस सारणी में तत्वों को किसके बढ़ते क्रम में रखा गया है, तो द्रव्यमान के। ठीक है, किसके बढ़ते क्रम में, तत्वों को मतलब किसके बढ़ते क्रम में लगाया गया है, तो द्रव्यमान के। ठीक है, ऊपर हमने क्वेश्चन देखा कि आधुनिक आवर्त सारणी में तत्वों को किसके बढ़ते क्रम में लगाया गया है, तो परमाणु क्रमांक के। ठीक है, तत्वों को किसके बढ़ते क्रम में। और आगे क्वेश्चन क्या है कि मेंडलीव आवर्त सारणी में तत्वों को किसके बढ़ते क्रम में रखा गया है, तो द्रव्यमान के। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 24 नंबर क्वेश्चन में कि आवर्त सारणी में कुल अधातुओं की संख्या कितना है। कुल अधातुओं की संख्या कितना है, तो 22 है। कुल अधातुओं की संख्या कितना है, 22 है। 23 नंबर में देखिए यहाँ पर थोड़ा सा टाइपिंग में नंबरिंग में थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है। ठीक है, आधुनिक आवर्त सारणी में आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या कितना है। आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या जो है 7 है। कितना है, 7 है। ठीक है, 24 नंबर में देखिए कि आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की कुल संख्या कितना है, तो 18 है। अगर आवर्त सारणी में अगर पूछे आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या कितना है, तो 7 है, और वर्गों की संख्या कितना है, तो 18 है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, दोनों को एक जगह टाइपिंग कराया गया है ताकि आपको कंफ्यूज दूर हो सके। ठीक है, आवर्तों की संख्या अगर पूछता है तो 7 है, वर्गों की संख्या अगर पूछता है तो 18 है। ठीक है ना, ध्यान में रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए 25 नंबर में लिखा है कि आवर्त सारणी में ठोस अधातुओं की संख्या कितनी है। ध्यान देने योग्य बात है कि यहाँ पर पूछा है कि ठोस अधातु कितना है, तो ये आपको 10 है। आवर्त सारणी में ठोस अधातु की संख्या कितना है, तो ये है 10। ठीक है, आगे देखिए आवर्त सारणी में सबसे हल्की गैस कौन सी है। देखिए सबसे हल्की गैस आवर्त सारणी में कौन सा है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये जो है हीलियम है। मैंने इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ इसलिए कि जो मैं मॉडल क्वेश्चन बैंक को मैं देखता हूँ या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखता हूँ, तो मुझे ये जब क्वेश्चन पढ़ते में दिमाग ये जाता है कि यहाँ क्वेश्चन ये पूछा गया था, यहाँ यह क्वेश्चन पूछा गया था, मतलब कि सारे के सारे क्वेश्चन ही चुनिंदा है। ठीक है ना, कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन पूछा गया, इसलिए आप लोग कॉपी कलम लेकर के अगर वीडियो को रोक करके नोट कर ले तो बहुत ही बेटर रहेगा। ठीक है, तो देख चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर 26 नंबर में क्या है कि आवर्त सारणी में सबसे हल्का गैस कौन सा है, तो वो है हीलियम। ठीक है, हीलियम ही एक ऐसा गैस है सबसे हल्का होता है, इसीलिए हीलियम को वायुयान के अर्थात एरोप्लेन के टायर में जो है हीलियम ही गैस भरा जाता है। ठीक है, हाइड्रोजन को नहीं भरा जाता है क्योंकि हाइड्रोजन ज्वलनशील गैस है, शायद वो जल सकता है। ठीक है, 27 नंबर में देखिए क्या लिखा है कि आवर्त सारणी में पहला तत्व कौन सा है। आवर्त सारणी में जो पहला तत्व है वो कौन सा है, तो हाइड्रोजन है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जब आप वीडियो देख रहे हैं तो आप क्वेश्चन को पढ़ते वक्त या सुनते वक्त जो है आपको ये समझ में आ जाता होगा कि हाँ यह क्वेश्चन यहाँ पूछा गया था। ठीक है, अगर आप तैयारी करते हैं तो। ठीक है, चलिए 28 नंबर में क्या लिखा हुआ है कि आवर्त सारणी के अंतिम तत्व कौन सा है, तो निष्क्रिय तत्व है। ठीक है, आपने यहाँ देखा कि आवर्त सारणी में पहला तत्व कौन सा है, तो हाइड्रोजन है। आवर्त सारणी के अंतिम तत्व कौन सा है, तो निष्क्रिय तत्व है। ठीक है, तो अंतिम और पहला दोनों क्वेश्चन को एक जगह इसलिए टाइपिंग करवाया गया है कि आपका कंफ्यूज दूर हो सके। ठीक है, और याद करने में भी सुविधा हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 29 नंबर में क्या कर रहा है कि आवर्त सारणी का सबसे बड़ा तत्व कौन सा है। आवर्त सारणी में जितने भी तत्व है उसमें सबसे बड़ा तत्व कौन सा है, तो वो है सीजियम। कौन सा तत्व है, सीजियम। चलिए 30 नंबर में क्या कह रहा है कि आवर्त सारणी का सबसे छोटा तत्व कौन सा है, ये है हाइड्रोजन। ठीक है, तो देखिए दोनों क्वेश्चन को एक जगह शामिल किया गया है ताकि आपको कंफ्यूज दूर होगा और याद भी हो जाएगा कि आवर्त सारणी में सबसे बड़ा तत्व कौन सा है, तो सीजियम है, और सबसे छोटा तत्व कौन सा है आवर्त सारणी में, तो हाइड्रोजन है। ठीक है, तो इस तरह पे याद कीजिएगा या एक जगह नोट कर लेंगे तो आपको
याद करने में सुविधा होगा। ठीक है, और इस पीडीएफ को प्राप्त करने के लिए ऊपर व्हाट्सएप नंबर पर आप मैसेज करेंगे, आपको पीडीएफ प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 31 में क्या लिखा हुआ कि जल एक यौगिक है, क्यों? तो क्योंकि इसमें रासायनिक बंधों से जुड़े हुए दो अलग अलग तत्व हैं। ठीक है, जैसे आप जानते हैं कि जल का जो है सूत्र होता है H2O, अर्थात हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का यह मतलब कि मिला हुआ यौगिक है। तो इसलिए दो तत्वों को संयोग से जो है यह जल बना हुआ है, इसीलिए जल जो है एक यौगिक है। ठीक है, मिश्रण नहीं है। ठीक है, तो जल एक यौगिक है, क्यों? क्योंकि इसमें रासायनिक बंधों से जुड़े हुए दो अलग अलग तत्व होते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। 32 नंबर में कह रहा है पृथ्वी के वायुमंडल में प्रचुरता के संबंध में कौन सी गैस दूसरे स्थान पर है? तो वो है ऑक्सीजन। अब ये सवाल उठता है कि प्रथम स्थान पर कौन सा है? जब ऑक्सीजन दूसरे स्थान पर है तो प्रथम स्थान पर कौन है? तो प्रथम स्थान पर नाइट्रोजन है। नाइट्रोजन जो है 78% पाया जाता है वायुमंडल में, और ऑक्सीजन जो है 21% पाया जाता है। कहीं कहीं आपको 23% भी मिलेगा। ठीक है, तो शुद्ध रूप से जो है 21% जो है पाया जाता है वायुमंडल में ऑक्सीजन, और नाइट्रोजन जो है 78% जो है पाया जाता है। इसलिए प्रथम स्थान पर नाइट्रोजन है और दूसरे स्थान पर ऑक्सीजन है। बाकी जितने भी हाइड्रोजन वगैरह ये सब जो भी है, थोड़ा कार्बन वगैरह जो भी है, बहुत ही कम मात्रा में है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 33 में क्या कर रहा है कि वायु क्या है? तो वायु एक मिश्रण है। ठीक है, तो आप जानते हैं कि तत्व जो है एक ही पदार्थ का, एक ही कोई भी रासायनिक पदार्थ का बना होता है, उसमें दूसरा कोई चीज नहीं मिला हुआ आता है, उसी को हम लोग तत्व कहते हैं। ठीक है, और यौगिक दो या दो से अधिक तत्वों को मिलने से यौगिक बनता है। ठीक है, और मिश्रण दो या दो से अधिक तत्व या यौगिक को किसी भी अनुपात में अगर हम मिला देंगे तो उसको हम मिश्रण कहेंगे। ठीक है, तो वायु जो है उसमें बहुत गैसों का और धूलकण, बहुत सारे चीज इसमें मिला हुआ है, उसका कोई निश्चित अनुपात नहीं है, इसलिए वायु एक मिश्रण है। ठीक है, तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 34 पर। क्वेश्चन नंबर 34 में क्या कर रहा है कि किसी पदार्थ की चतुर्थ अवस्था कौन सा है? तो चतुर्थ अवस्था पंच मतलब कि प्लाज्मा है। आप जानते हैं कि पदार्थ की 3 अवस्थाएं, ठोस, द्रव और गैस, ठोस, द्रव और गैस, लेकिन चौथी अवस्था जो है चौथी अवस्था जो है प्लाज्मा है। ठीक है, इसको आप नोट कर ले, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यह क्वेश्चन बार बार रिपीट होता है। ठीक है, 35 नंबर में देखिए विरंजक चूर्ण क्या है? तो विरंजक चूर्ण जो है यह एक यौगिक है। कोयला क्या है? तो कोयला एक तत्व है। ठीक है, कोयला का ही दो रूप है, हीरा एंड ग्रेफाइट। ठीक है, तो हीरा भी एक तत्व है। ठीक है, हीरा क्या है? एक तत्व है। 37 नंबर क्वेश्चन में। ठीक है, 38 में देखिए कि विश्व का प्रत्येक पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बना है, यह जो है सर्वप्रथम किसने कहा था? पृथ्वी पर जो है लिखा है कि विश्व में प्रत्येक पदार्थ एक अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बना है, यह सर्वप्रथम किसने कहा था? तो कनाद ने कहा था। किसने कहा था? कनाद ने कहा था। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, 39 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि परमाणु अभाज्य है, यह सबसे पहले किसने प्रस्तावित किया था? तो जॉन डाल्टन ने किया था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, मैं इस पर बीएम लिख दिया क्योंकि बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है, क्योंकि मैं जानता हूं कि क्वेश्चन बहुत बार रिपीट होता है। ठीक है ना, इसलिए आप लोग इसको नोट कर ले, विशेष करके टेक्निकल जो मतलब तैयारी करते हैं, इससे सब देखिए, इसमें जितने भी क्वेश्चन है सारे सभी के सभी एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसलिए सभी क्वेश्चन को नोट करते चलेंगे, बार बार इस बात को मैं रिपीट कर रहा हूं। देखिए 40 नंबर में देखिए पदार्थ का परमाणुक सिद्धांत मतलब कि परमाणु सिद्धांत सर्वप्रथम किसने प्रतिपादन किया था? पदार्थ का परमाणु सिद्धांत जो है सबसे पहले किसने प्रतिपादित किया था? तो जॉन डाल्टन ने किया था। ठीक है, यह क्वेश्चन जो है सीडीएस 2015 में यह पूछा गया था। ठीक है, अब चलिए 41 नंबर में परमाणु संरचना का मॉडल किसने विकसित किया था? तो रदरफोर्ड ने किया था। ठीक है, किसने किया था? तो हेंस तथा रदरफोर्ड ने किया था। किसने किया था? हेंस तथा रदरफोर्ड ने किया था। इसको रट लीजिए। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 में क्या कह रहा है कि स्वर्ण पत्र
से किसके प्राकीर्णन का अध्ययन करके रदरफोर्ड ने नाभिक की खोज की? तो अल्फा कण का। ठीक है, स्वर्ण पत्र से किसके प्राकीर्णन का अध्ययन करके रदरफोर्ड ने नाभिक की खोज की? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यह जो है अल्फा कण का। अल्फा कण का प्राकीर्णन का अध्ययन करके जो है रदरफोर्ड ने नाभिक की खोज किया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 43 में क्या कह रहा है कि किसके प्राकीर्णन से नाभिक का आकार का आंकलन किया जा सकता है? नाभिक के आकार का आंकलन जो है किसके प्राकीर्णन से किया जा सकता है? नाभिक का आकार का आंकलन जो है किसके प्राकीर्णन से मतलब किया जा सकता है? तो वो है अल्फा कण। अल्फा कण का प्राकीर्णन से हम नाभिक के आकार का आंकलन कर सकते हैं। ठीक है, इसको जो है आप अपने भाषा में जैसे हो लिख करके याद कर ले, बहुत इंपॉर्टेंट। चलिए 44 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन में कौन सा एक अस्थायी कण है? देखिए बहुत इंपॉर्टेंट, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, इनमें से कौन सा एक अस्थायी कण है? तो यह है न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन जो है आप जानते हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन में ये तीनों जो है, ये तीनों में जो है सबसे जो है अस्थायी जो है कौन सा कण है? तो यह है न्यूट्रॉन। ठीक है, 45 नंबर में देखिए कि रदरफोर्ड ने पतले स्वर्ण पर अल्फा कण प्राकीर्णन का प्रयोग करके किसकी खोज की थी? रदरफोर्ड ने पतले स्वर्ण पर अल्फा कण का प्राकीर्णन का प्रयोग करके किसकी खोज की थी? तो परमाणु के नाभिक का। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। देखिए यहाँ पर लिखा है कि एसएससी 2013 और सीडीएस जो है 2019 में यह क्वेश्चन किया गया था, पूछा गया था। बहुत इंपॉर्टेंट, मैं इस पर बीएम लिख देता हूं, बोर्ड मॉडल। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगे बढ़ता हूं, 46 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि परमाणु में कौन से मूल कण समान संख्या में स्थित होते हैं? समान संख्या में स्थित होते हैं। ठीक है, तो ये जो है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन समान संख्या में यह उपस्थित है। ठीक है ना, परमाणु में कौन सा मूल कण, ठीक है, परमाणु में कौन सा मूल कण समान संख्या में स्थित होते हैं? तो ये है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन। ठीक है, 47 नंबर क्वेश्चन में आप देखिए, 47 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन में कौन सा एक आवेश रहित कण है, जिस पर कोई आवेश नहीं है? तो ये है आपको न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं है। ठीक है, जैसे कि प्रोटॉन पर प्लस आवेश होता है और इलेक्ट्रॉन पर माइनस होता है। ठीक है, लेकिन न्यूट्रॉन जो है इस पर कोई आवेश नहीं होता है। ठीक है, 48 नंबर में देखिए, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन के आवेशों का सफलता पूर्वक निर्धारण किसने किया था? इलेक्ट्रॉन का पर आवेशों का मतलब निर्धारण जो है सफलता पूर्वक किसने किया था? तो मिल्कन ने किया था। बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, किसने किया था? मिल्कन ने किया था। यह एसएससी 2013 में यह क्वेश्चन किया गया है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे 100% आप कॉपी में नोट कर लेंगे कि सबसे पहले इलेक्ट्रॉन के आवेशों का सफलता पूर्वक निर्धारण जो है किसने किया था? तो मिल्कन ने किया था। ठीक है, 49 नंबर में देखिए कि कौन सा कण ऋणात्मक रूप से आवेशित है? तो वो है इलेक्ट्रॉन, जो मैंने आपको पहले बताया, और प्रोटॉन पर जो है प्लस है। ठीक है, यानी पॉजिटिव है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 50, इलेक्ट्रॉन के तरंग प्रकृति की खोज सर्वप्रथम किसने किया था? तो डी ब्रोगली ने किया था। ठीक है, डी ब्रोगली ने किया था। 51 नंबर में देखिए, किन कणों में कणीय रंग तरंग की द्विप्राकृतिक पाई जाती है? तो इलेक्ट्रॉन में। ठीक है, तो चलिए हम 50 क्वेश्चन का ही मैं पीडीएफ में बनाता हूं। तो 50 क्वेश्चन यहाँ पर, टॉप 50 क्वेश्चन यहाँ पर आपका क्लियर होता है। जो आवर्त सारणी से जितने भी इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन थे, खोज वाला जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, वो हमने ऊपर आप लोग को रखा है। ठीक है, यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। ठीक है, अगर आप मेरे वीडियो पर या मेरे चैनल पर अगर नए हैं, नया वीडियो अगर देख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, क्योंकि यहाँ से जो है बहुत तरह का आपको पीडीएफ जो है आपको प्राप्त कराया जाता है, चाहे वो टेक्निकल का हो या नॉन टेक्निकल का। ठीक है, चाहे वो
आप टेक्निकल में जैसे एएलपी टेक्नीशियन के लिए इलेक्ट्रीशियन, फिटर, वेल्डर, जितने भी ट्रेड है वो सभी का पीडीएफ यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। तथा जनरल कंपटीशन के लिए भी जितने भी जीके जीएस जो भी है सारे के सारे पीडीएफ यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, इसके लिए जो है 90 971 35 490 यह मेरा व्हाट्सअप नंबर है। इस पर आप मैसेज करके आप पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप एक रेल कर्मचारी हैं, अगर एलडीसी, जेई, एडब्ल्यूएम, एएमई, एडीएमई का अगर तैयारी करते हैं तो भी आप इस व्हाट्सअप पर, या एलडीसी रेलवे टेक एंड मैथमेटिक्स चैनल है उस पर आप सर्च करेंगे तो जितने भी मतलब कि इंपॉर्टेंट जो भी पीडीएफ है, या आईसीएफएलएचबी, डेमो मेमो, वंदे भारत, वैगन, जितने भी टेक्निकल क्वेश्चन है वो सारे के सारे पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। ठीक है, मैं अपने वीडियो को यहीं समाप्त करता हूँ।